सर मेरा नाम कमलेश सिंह है, मैं सुमतीनाथ नगर का निवासी हूँ। मैं यहाँ का ओनर हूँ। हम लोग 60 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। ये बिल्डिंग ओनरशिप की बिल्डिंग है सर। ये 2013 में सूर्या डेवलपर से अपना जो 79 ए को फॉलो करके यहाँ पे हम लोग का डीए साइन हुआ था। जब सूर्या डेवलपर परफॉर्म नहीं कर पाया, बिल्डिंग नहीं बना पाया, तो कमेटी वालों ने कहा कि आपको दूसरा डेवलपर लाते हैं। हम लोगों ने कमेटी पे विश्वास करके इन्होंने दूसरे डेवलपर को लाया। इन्होंने दूसरे डेवलपर को लाके हमसे कंसर्ट दिलाया, अंधेरे में रखा। और जो डेवलपर लाया उसका नाम है राइट नूतन होम प्राइवेट लिमिटेड। इस डेवलपर की जो पहले की 5 कंपनियां हैं, राइट बिल्टी और राइट डेवलपर होम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एनसीएलटी में जाके लिस्टेड हो चुकी है सर। ये दिवालिया हो चुका है। ये अलग अलग नाम से अलग अलग बिल्डिंगों में काम करता है सर। ये अलग अलग नाम से अलग अलग बिल्डिंगों में काम करता है। कितने बहुत सी बिल्डिंगों में लोग रोड पे हैं, इनको भाड़ा नहीं दे रहा है सर। जब इसका हम लोग को सब रिकॉर्ड्स मालूम पड़ा, जब ये काम नहीं कर पाया 2022 में, इसका जब 2022 में हमारा डीए साइन हुआ, जब ये काम नहीं कर पाया तो हम लोग सर इसको टर्मिनेशन के ले गए। 31 जनवरी को इस बिल्डर का टर्मिनेशन हो गया। टर्मिनेशन के बाद 1 महीने तक सर टर्मिनेशन लेटर नहीं बनाया हमारी कमेटी ने। टर्मिनेशन लेटर 1 मार्च को बनाया गया। 1 मार्च को टर्मिनेशन लेटर बनाने के बाद सर उस टर्मिनेशन लेटर को सिर्फ बिल्डर को भेजा गया और दूसरी अथॉरिटी को नहीं भेजा गया। इन बिटवीन टर्मिनेशन के बीच में बिल्डर को उन्होंने पूरा मौका दिया एलओआई लाने का। बिल्डर ने एलओआई लाया सर। हमने जब एलओआई लाके बिल्डर का कमेटी की मीटिंग बुलाई गई विदाउट इन्फॉर्मिंग अस कि बिल्डर भी डेवलपर यहाँ पे आ रहा है सर। डेवलपर को बुलाया गया। हमने पूछा डेवलपर कैसे आया, जब टर्मिनेशन हो चुका है तो डेवलपर आया कैसे सर, डेवलपर आया कैसे? तो एक डेवलपर बोलता है कि हमको कमेटी ने बुलाया है। फिर हमने सर विरोध करना चालू किया। इन्होंने फिर इन्होंने जबरदस्ती मीटिंग बुलाई। 7 मार्च 2005 को इन्होंने सर टर्मिनेशन योग कराया। क्यों? क्योंकि मैंने 4 तारीख को सब रजिस्ट्रार का नोटिस जारी करा दिया और सब रजिस्ट्रार के नोटिस में था कि आप 79 के प्रक्रिया को जो फॉलो नहीं किए हो, आके यहाँ पे जवाब दीजिए। सर इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने एसडी किया, पी टेबल लेकर रैक किया और काफी मेंबरों को अंधेरे में रखा है सर। इस डेवलपर जी आपकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, जी रहने योग्य नहीं है, जी, इसके बारे में क्या कहना? C1 के लिए यह कहना है कि जब कमेटी ने अब जब 151 की नोटिस लगी तो इनको स्ट्रक्चर ऑडिट करा के देना था। इसके पहले जो मिनट्स में लिखा हुआ है, जो मीटिंग हुई है कि हम बिल्डिंग का छत का रिपेयरिंग कराएंगे सर। अगर छत का रिपेयरिंग के बाद रजिस्टर में लिखा गया है तो C1 का नोटिस कैसे लगा सर? इनको मालूम था कि C1 की बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इन्होंने सर मालूम है आपको कैसे चेकिंग की जाती है। इन्होंने हाँ C1 का इनके C1 का रिपोर्ट पूरा बोगस है सर। कोई भी स्ट्रक्चर ऑडिट की जो की गई थी कोई भी ढंग से नहीं किया गया है। इन्होंने जो स्लाइसेस काट के जो सैंपलिंग करना था वो भी नहीं किया है। इसके बाद सर हमने अपना C1 का हमने अपना स्ट्रक्चर ऑडिट कराया, उसमें C2 भी आया जिसमें 29 लाख का खर्चा बताते हुए रिपेयरिंग की बात की गई। इन बिटवीन इन्होंने 7 दिन का नोटिस जारी करा दिया सर खाली करने का। हमारे जो C2 हमारा जो स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट था, इन्होंने उसको भी कंसीडर नहीं किया म्युनिसिपैलिटी ने सर। ये मिली भगत है म्युनिसिपैलिटी की और बिल्डरों के साथ। हाँ सर, उसको हमने C1 के लिए हमने इनका जो आया तो हमने स्ट्रक्चर ऑडिट कराया। हमारे स्ट्रक्चर ऑडिट में C2 भी आया हुआ है। बिल्डिंग इज रिपेबल। आप देख लीजिए, पूरी बिल्डिंग को तलाश कर लीजिए, कोई भी बाहर स्ट्रक्चर नहीं डैमेज। जो भी डैमेजेस स्ट्रक्चर हुआ आज किया गया है। और 2-4 दिन पहले ये बाउंसर लेके आए थे और उसका हमारे पास पुलिस का भी हमने एप्लीकेशन दिया। पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही है सर। पुलिस ने कहीं पे भी हमारी कंप्लेंट फाइल नहीं की है। आज जो ये घटना हुई अचानक बाउंसर पीएमसी पुलिस आई और ये जो घर पोजीशन नहीं दिए गए थे उसी घर को तोड़ के गए इस तरह। सर हमारे सभी घरों को तोड़ा गया है। हमारे सामान अंदर अभी भी पड़े हुए हैं। हमारी मौसी के हाथ पे चोट लगी है। इनको ढकेला गया है बाउंसरों द्वारा सर। इनको बाउंसरों द्वारा ढकेला गया है और कोई भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं सर ये लोग। सर वी आर द ओनर। हम डिसेंट ओनर है। माइनॉरिटी इसका मतलब नहीं है कि हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। हमारा हक नहीं कोई मार सकता है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या आप लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट में क्या सर हमारा मैटर कोर्ट में सितंबर या अक्टूबर से लगा हुआ है। हमारा हियरिंग चालू है। इन्होंने अभी तक बिल्डर ने रीडेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया है। हमारे को बैंक गारंटी नहीं दी है, सॉल्वेंसी नहीं दिया गया है सर। और जबरदस्ती कमेटी से मिलकर हमको खाली कराया जा रहा है। हमने कोर्ट में भी कहा सर कि वेयर इज द बैंक गारंटी। सर अगर ये काम नहीं कर पाएगा जैसे अदर सोसाइटी में हुआ है, हमने कोर्ट में मैटर लगाया हुआ है, तो सर हम कहाँ जाएंगे? ये हमारी कमेटी भी क्या कर लेगी इस बिल्डर का अगर ये काम नहीं कंप्लीट किया तो। और इस बिल्डर का रिकॉर्ड है सर, ये बिल्डिंग को प्लान करेगा और अपना प्रोडक्ट दूसरे को बेचता है। और आज बेचने का आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। आरडी ब्रदर्स देख लीजिए, इधर देखिए पोस्टर लगे हुए आरडी ब्रदर्स के।
और जो आज ये बाउंसर इतने सारे लगाए हैं, बाउंसर किसने लगाए? बाउंसर ये बिल्डर के ही हैं, कमेटी के नाम पे आगे बढ़ाया गया है। कमेटी बिल्डर दे आर प्लेइंग इन द वन टीम। और हम जब कोर्ट में गए आर्बिट्रेशन पिटीशन के लिए सर, तो हमने बिल्डर को और कमेटी दोनों को वहाँ पे पार्टी बनाया हुआ है सर, और वो प्रोसेस अभी चालू है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि जो बिल्डिंग को रिडेवलपमेंट करने का प्रोसीजर होता है, क्या वो 79 या पेपर नोटिस? सर उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, इसलिए तो एक बार कमेटी को बर्खास्त किया, फिर डिविजनल रजिस्टर में मैटर किया, इन्होंने कमेटी को बहाल कराया वहाँ पे। लेकिन हम लोग इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किए इस ऑर्डर को, और विदाउट हियरिंग उसने सब रजिस्ट्रार, डिविजनल रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का ऑर्डर कैंसिल किया है सर। 18 तारीख को मैंने 18 अक्टूबर को मैंने वहाँ रिप्लाई फाइल किया, और उन्होंने मेरी रिप्लाई पे ऑर्डर पास किया सर। उसको हमने चैलेंज भी किया है हाई कोर्ट में। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं जी, आज ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? प्रशासन इनके कमेटी और बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करे, और हमारी पुलिस कंप्लेन भी नोट नहीं की जा रही सर। प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बीएमसी जो पुलिस बंदोबस्त लेके आए थे, बीएमसी का कहना है उन्होंने डेमोलेशन का बंदोबस्त पुलिस से लेकर के, बीएमसी ने किस बेस पे इसका एक खाली टेक कमेटी की रिपोर्ट, टेक कमेटी के बाद भी सर एक क्या होता है, प्रोसेस होता है, हमको समय दिया जाता है उसको चैलेंज करने के लिए। उसके बाद 7 दिन की बिजली पानी काटने की नोटिस लगती है सर, उसको भी इन्होंने फॉलोअप नहीं किया। नोटिस हमको पकड़ाई गई, हमको नोटिस कोई नहीं दिया गया। खाली टेक कमेटी के ऊपर ही इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दिया। और ये जो बीएमसी का जो किशोर यादव है, उसका रिकॉर्डेड बयान है हमारे पास। वो बोलते हैं कि डेवलपर या कमेटी तोड़ सकती है टेक कमेटी के ऊपर। सर एक तोड़फोड़ करने के लिए भी बीएमसी की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया है। और ये भी नहीं है, वो रिपोर्ट भी गलत है सर। तो हमको सर समय मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने का। आज आप लोग कोर्ट में गए थे, वहाँ पे क्या बात? कोर्ट में जज साहब ने कहा, हमारी बातों को सुना। उन्होंने कहा कि मैं बीएमसी को आपको कल दोपहर में 12 बजे पास करूंगा, और अगर डेवलपर ने कोई भी स्ट्रक्चर को तोड़ा तो डेवलपर को मैं ऑर्डर करूंगा पूरी बिल्डिंग फिर से बना के देवे। ये जज साहब ने अभी ऑर्डर कहा उनको, और जो बीएमसी का जो लॉयर था उसको कहा। My age is 81. I am staying last 52 years in Sumati Nagar. My missus and I both are staying here. But our builder is given notice. You can immediately vacate this area. I say you can show me the light and water supply while you are cut. What is the problem? Have you got any information from the... They say no, they are not here. I am a helpless, I am a handicapped cancer patient. I am so very thankful to you. कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? 42 में रहते हैं, और हमको धक्का मार के निकाल दिया, और हाथ में हथौड़ा लग गया, हाथ में हथौड़ा लगाया, और पीठ में दर्द होता है, उसने धक्का मारा, अंदर धक्का मारा, और हमें दरवाजा में हथौड़ा मारा। उसने हमको इतना परेशान किया कि हमको उसने पानी काट दिया, लाइट काट दिया, और हमको अंधेरे में रखा, और हमें सामान भी अंदर पड़ा है तो लेने को नहीं जाना। सामान प्रशासन से क्या मांग है? वो सब घर चाहिए। हाँ, घर चाहिए, भाड़ा चाहिए। हाँ, इस उम्र में हम किधर जाए? मेरे फ्लैट का नंबर 1 है। मैं सुमति नगर में रहती हूँ, एसी रोड के पास है, और मैं यहाँ से 54 साल से रहती आई हूँ। हमारे बिल्डर का नाम रितेश है और समीर जोड़िया है। उन लोगों ने बिना परमिशन के हमारा घर तोड़ना शुरू कर दिया है, और पानी बिजली काट दिया है। हमको ना तो भाड़ा दिया है, ना कन्वेंस दिया है, विदाउट परमिशन ये सब काम किया। अब आप ये बताइए हम कहाँ जाके रहे? अगर आप रोड पे बैठे, नोटिस लगा हुआ है। हाँ, तो बिल्डिंग आपकी जर्जर हो गई है। देखिए इन लोगों ने बड़ी चालाकी से C1 का नोटिस लगाया है, जबकि हमारा नोटिस हम लोगों ने भी ऑडिट कराया था, हमारा C2 का है। इन लोगों ने अपनी लगाई और उससे बोला कि नहीं C1 का ही नोटिस है, और आपकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है तो टूटेगी। और इन लोगों का एक दिन में आया है इनका A1 का नोटिस का जवाब, और हमारा ऑडिट का 8 दिन में जवाब आया। हमने इन लोगों को बोला कि दोबारा से ऑडिट कराओ, तो इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया।
और हमसे ऐसा बोला कि आपको निकलना ही पड़ेगा, नहीं निकलोगे हम तुम्हारा सामान बाहर फेंकवा देंगे। लोगों के रहने की व्यवस्था, और हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं करी है, सामान बाहर पड़ा है और हम रोड पे बैठे हैं। हमारा किराया बाकी है, कन्वेंशन सब बाकी है, कुछ भी नहीं दिया। हमारा घर तोड़ दिया, सब सामान हमारा बाहर फेंका पड़ा है और हम इससे में रोड पे बैठे। आपका सामान चोरी हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आपने देखा कि कहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, अंदर जाए और हम लोगों को हमारा सामान देखने नहीं देते, कितना सामान है, कितना चोरी हुआ है, कितना ठीक ठाक है, हमें कुछ नहीं मालूम। उन लोगों ने बाहर निकाल के फेंक दिया।